Hello students, today we will be see again third topic, chapter number third. The name of the topic, admission of partner. This is reconstitution of partnership में का यह पहला पार्ट है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप. ये क्वेश्चन नंबर 3, ये चैप्टर नंबर 3 आपको है. इसको और जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, ये दो टॉपिक उसको और होते हैं. यानी एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप या एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये टॉपिक आपको एग्जाम में कंपल्सरी. उसके बाद में उसको और अनदर जो टू टॉपिक है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप एंड डेथ ऑफ पार्टनरशिप. वो दोनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आपको पूछा जाता है, आता है. तो टू दिस theoretical part we see the ratios. एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में जो रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, उसमें प्रॉब्लम के अंदर आपको न्यू रेशियो दिए जाते हैं और सैक्रिफाइस रेशियो आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है. दोनों में से कौन सा एक रेशियो आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है एग्जाम के अंदर. तो हाउ टू कैलकुलेट द टू रेशियोज. बट बिफोर वी सी रेशियोज. रेशियोज क्या होते हैं? चेंजेस इन प्रॉफिट. जब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप आप जब टर्म देखते हैं, द शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होते हैं, द पार्टनर्स ऑफ द फर्म में बी डिसाइडेड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग profits, change their existing profit for sharing ratios. If one partner purchases a share of profit from another partner, the old partnership agreement stand terminated and new agreement comes into the force of stating the new profit sharing ratio. पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932, उस पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इस एक्ट के बारे में पूरे डिटेल्स दिए हुए, वो पहले टॉपिक में आपने डिस्कस किए हुए. बट स्पेशली वी शुड बी नोटेड दैट इट शुड नॉट बी नोटेड दैट इफ देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द ओल्ड पार्टनर्स विल बी रिमेन द सेम. ये ध्यान में रखना चाहिए कि इट शुड बी नोट दैट if there is no specific agreement, the profit sharing ratio among the old partners will be remain same. So how to calculate the new profit sharing ratio? The new profit sharing ratio will calculate the following steps. कुछ स्टेप्स आपको दिए हुए, उसमें find out the balance of one which is to be calculated as under balance of one, that is the remaining share of the partners. Into this topic we see new ratio and sacrifice ratio. इसके फॉर्मूले आपको देखना है और कुछ एग्जांपल्स आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, इस थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर. हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियोज. ये आपको रेशियो दिए रहते हैं ओल्ड पार्टनर्स के और न्यू पार्टनर्स के, और कहा जाता है कि न्यू रेशियो से कैलकुलेशंस करो या सैक्रिफाइस रेशियो से कैलकुलेट करो या फ्यूचर प्रॉफिट से कैलकुलेट करो. तो आपको यू शुड कैलकुलेट द न्यू रेशियोज इन दैट सिचुएशंस. बट बिफोर यू सी अगेन द एडमिशन ऑफ पार्टनर. एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर and death of partner. Retirement of partner and death of partner. इन तीनों में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई आर पार्टनर. He admitted Z. Z is new partner. Admitted. Z नाम का तीसरा पार्टनर ने क्या किया? एक्स वाई जेड ने, ये दो पार्टनर थे आपके, इन्होंने थर्ड पार्टनर को, थर्ड पर्सन को क्या किया? एडमिट कर लिया. एडमिटेड, इसने एडमिट कर लिया. तो व्हाट इफेक्ट ऑन आवर ट्रांजेक्शंस, व्हाट इफेक्ट ऑन आवर बिजनेस. अपने बिजनेस के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है?
इस टॉपिक में आपको देखना है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में क्या होता है, न्यू पार्टनर व्हेन यू एडमिटेड द न्यू पार्टनर्स इट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट में क्या होता है, एक्स वाई जेड, ये तीन पार्टनर में से एक पार्टनर कौन सा है, क्या होता है, रिटायर हो जाता है। और डेथ ऑफ पार्टनर क्या होता है, एक्स वाई जेड सपोज पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर जो है उसकी डेथ हो जाती है, उसका जो लीगल हेयर होता है उसे उसके राइट उससे चले जाते हैं, जो वारसदार होते हैं उस वारसदार को शेयर उसके ट्रांसफर किए जाते हैं, उसके जो प्रॉफिट क्या रकम होगी उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। एक्स एंड वाई में क्या होता है, जेड ये क्या करते हैं, इसमें इसको एडमिट करते हैं, इसको एडमिशन देते हैं, है ना, ये इसका एडमिशन आते थर्ड पार्टनर आके आता है। रिटायरमेंट में एक्स एंड वाई या जेड ये तीनों पार्टनर से कौन सा एक पार्टनर का जब डेथ होता है, रिटायर हो जाता है, द रीजन ऑफ ओल्ड एज, उम्र होने के कारण, एज होने के कारण, रीजन इज एज। 60 साल के बाद में क्या करते हैं, इंडिया के अंदर व्यक्ति को रिटायर किया जाता है। तो उस रीजन की वजह से क्या होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में किस तरह अकाउंट लिखा जाता है और डेट ऑफ पार्टनरशिप में क्या चेंजेस होते हैं आपके अकाउंट के रिकॉर्ड के अंदर, वो इस टॉपिक के अंदर आपको देखना है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो थर्ड पर्सन आप एडमिट करते हैं तो उससे बेनिफिट्स क्या मिलता है। फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल, न्यू पार्टनर जो है, न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल, न्यू कैपिटल एंड शेयर गुडविल, ये लेकर आता है, शेयर्स लाता है, गुडविल लाता है, कैपिटल होकर। सो ओल्ड पार्टनर हैव टू सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। फिर ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स जो एक्स और वाई, ये जो ओल्ड पार्टनर्स आपके जेड को उसने एडमिट करके दिया, न्यू एडमिशन जेड का उन्होंने दिया, दैट इज एडमिटेड न्यू पार्टनर्स, एडमिशन टू आवर फर्म। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है, उस प्रॉफिट और उसके हिस्सेदार बढ़ते हैं तो उनका रेशियो को सैक्रिफाइस करते हैं, प्रॉफिट सैक्रिफाइस करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर हैव टू सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर्स हैव टू sacrifice their share of profit, their share of profit, वो प्रॉफिट का शेयर उसमें सैक्रिफाइस करते हैं। फॉर किसके लिए, फॉर न्यू पार्टनर, फॉर न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के लिए वो सैक्रिफाइस करते हैं। सैक्रिफाइस करना यानी अपना कुछ हिस्सा प्रॉफिट में का छोड़ देना, उसे बोलते हैं त्याग करना। जो प्रॉफिट मिला है, समझ 100 रुपए में दो पार्टनर है, एक्स और वाई, दोनों का प्रॉफिट 100 रुपए, 50 रुपए एक्स को, 50 रुपए वाई को, मगर ही एडमिटेड थर्ड पर्सन हियर, तो उस वक्त क्या होगा, 100 रुपए के तीन हिस्से आपके हो जाते हैं, 30 रुपीज 30.so 33.30 यानी 99.99 उनका पूरा कैलकुलेशन डिवाइडेड बाय 3 या 9 रुपीज है तो उसका तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, 3 रुपीज 3 रुपीज 3 रुपीज। आया समझ में आपको। इस ओल्ड पार्टनर्स है सैक्रिफाइस देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। सैक्रिफाइस नहीं क्या, उसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय सैक्रिफाइस रेशियो? सैक्रिफाइस मींस व्हाट? सैक्रिफाइस मींस व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो? द रेशियो इन विच old partners means for example X and Y, old partners sacrifice their share of profit. Sacrifice their share of profit is called as sacrifice ratio. Simple way. Sacrifice ratio means old partners जो होते हैं, the ratio in which old partners sacrifice their share of profit is called sacrifice ratio. उसे sacrifice ratio कहा जाता है। The sacrifice ratio is used to retain the goodwill in premium method. Retain म्हणजे रख लेना, retain goodwill in premium method. इसलिए उसका जो फॉर्मूला है sacrifice ratio को डिटेल में आप देखने वाले हैं। How to calculate which formula which we applying when we calculate the sacrifice ratio. The sacrifice ratio is equal to old ratio minus न्यू रेशियो। इसके दोनों में कंपैरिजन होती है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। जो न्यू रेशियो यानी थर्ड पार्टनर जो कैलकुलेशंस लाया है, जो कुछ उसका 1/5 शेयर या 2/5 शेयर जो क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्रॉफिट के अंदर, जो क्या वो ला रहा है,
उससे जो चेंजेस होते हैं प्रॉफिट के शेयरिंग रेशियो के अंदर, उसके बारे में सैक्रिफाइस रेशियो में देखना है। इसके लिए आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है और सैक्रिफाइस कितना है वो रेशियो आपको न्यू, उसका एग्जांपल आप देखने वाले इसके बाद में, थ्योरी के बाद में। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिशन पार्टनर। एडमिशन पार्टनर में क्या होता है, यू ब्रिंग कैपिटल, शेयर्स एंड गुडविल। Old partners have to sacrifice their share of profit of new partners. It is called sacrifice ratio. इसे कैसे कहते हैं, sacrifice इसे कहते हैं sacrifice ratio. Old partners have to sacrifice their shares. उनके शेयर्स वो sacrifice करते हैं। मतलब 1:1 शेयर्स है या वो 2:3 शेयर उनके पार्ट उनका है, ये sacrifice their old shares. This is the purpose to new partners. इसलिए वो सैक्रिफाइस किया जाता है। सो पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंजेस, इससे क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, चेंज होता है, चेंजेस इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट विल बी चेंज। जब थर्ड पार्टनर आप एडमिट करते हैं तो पहला एग्रीमेंट जो उन्होंने किया होता है, एग्रीमेंट इज कंपल्सरी इन महाराष्ट्र। टीड जो है महाराष्ट्र एक में ऐसा स्टेट है कि इसमें आपने देखिए पहले टॉपिक में कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, इट इज कंपल्सरी इन ओनली वन स्टेट इन इंडिया, दैट स्टेट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट में कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी है, पहले टॉपिक में आपने देखी। इनटू दिस पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपने देखी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कंपल्सरी। फीचर्स ऑफ एग्रीमेंट के फीचर्स क्या होते हैं वो आपने फर्स्ट टॉपिक पहला वीडियो आप देखिए, उसमें आपको एग्रीमेंट समझ में आएगा आपको। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट विल बी चेंजेस व्हेन यू एडमिटेड द थर्ड पार्टनर। जब तीसरा पार्टनर आप एडमिट करते हैं तो एग्रीमेंट में क्या होता है, चेंजेस होता है। ये इंपॉर्टेंस एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। अब रिटायरमेंट में क्या इफेक्ट होता है, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में इफ द पार्टनर इज रिटायरिंग, एखादा पार्टनर आपका रिटायरिंग होता है, उसको रिटायर होता है रीजन ऑफ ओल्ड एज के कारण, retiring from the partnership firm, his shares of profit up to the date of retirement, capital his shares in other reserves of firm will be paid to the retirement persons. उसकी जो कैश है, जो कैपिटल है, जो कुछ उसका हिस्सा है, उसको पेड करना पड़ता है। So old partner will be gain the profit and there will be changes in PSR. उससे क्या होता है, पीएसआर में चेंज होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का क्या होता है, उसमें चेंज होता है। पीएसआर मीन्स प्रॉफिट एज फॉर शेयरिंग रेशियो, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है, उसमें डिफरेंस होता है, दैट इज चेंजेस इन प्रॉफिट पीएसआर। तो ओल्ड पार्टनर्स विल बी गेन द प्रॉफिट एंड देयर विल बी चेंजेस इन पीएसआर आफ्टर प्रॉफिट शेयर रेशियो। इसके लिए प्रॉफिट शेयर रेशियो उनका क्या होता है, उसमें चेंज होता है। प्रॉफिट शेयर रेशियो इसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे गेन रेशियो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर आपको कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। इस टॉपिक में आपको गेन रेशियो, इसे कहते हैं बेनिफिट रेशियो। इस टॉपिक में क्या कैलकुलेट करना है आपको, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में आपको कैलकुलेट करना है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में गेन रेशियो एंड बेनिफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। गेन रेशियो को कहा जाता है बेनिफिट रेशियो एंड ऑल्सो कैलकुलेट न्यू रेशियो। ये इसमें चेंजेस है, माइक्रो चेंजेस जो इसके अंदर है टॉपिक के अंदर। तीनों टॉपिक तरीके थोड़े लाइट चेंजेस इसके अंदर है। फर्स्ट इसमें वी शुड कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। इसमें कैलकुलेट करना है गेन रेशियो या बेनिफिट रेशियो से कहा जाता है, और न्यू रेशियो, ये दो रेशियो इसमें कैलकुलेट करना है। थर्ड जो है डेट ऑफ पार्टनर। डेट ऑफ पार्टनर में क्या डिसीजन है, द डेट ऑफ पार्टनरशिप इज गोइंग आउट द बिजनेस ड्यू टू डेथ, हिज लीगल हेयर, उसका जो लीगल वारसदार जो होगा, लीगल हेयर, जो लीगल हेयर जो आपको उसका है वारसदार उसे कहा, इस लीगल हेयर को उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका, हिज लीगल हेयर will get the partner shares in the business agreement come to an end. लीगल हेयर तो उसका पूरा
बेनिफिट उसको दिया जाता है, इसलिए जो एग्रीमेंट है कम्स टू एंड, द बिजनेस कम्स टू एंड. इन शॉर्ट बिजनेस विल बी कम्स टू एंड व्हेन द पार्टनर्स आर डेथ. नो, एखादी पार्टनर की डेथ होती है तो क्या होता है, डेथ ऑफ पार्टनरशिप, द पार्टनर इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस से जब बाहर चला जाता है, उसका डेथ हो जाता है, आउट ऑफ द बिजनेस ड्यू टू डेथ, मृत्यु के कारण, उसके डेथ के कारण. हिज लीगल हेयर विल बी गेट द पार्टनर शेयर्स इन द बिजनेस, इन द बिजनेस एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड. इसलिए एग्रीमेंट आपकी वहां पे खत्म हो जाती है एग्रीमेंट की वजह से. Into this topic we discussed there is a difference between, let's say, 3 ways of reconstruction of partnership में. एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसमें न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है. रिटर्न ऑफ पार्टनरशिप में गेन रेशियो और बेनिफिट रेशियो कैलकुलेट करना है. और लीगल है इस डेट ऑफ पार्टनरशिप में जो फॉर्मूला आपको यूज करना है उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेन रेशियो, इसमें आपको कैलकुलेट करना है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, gain ratio, new profit sharing ratio, gain ratio, revaluation of assets and liabilities, accounting treatment आपको यहाँ पे देना है, and reassignment of liabilities. इस टॉपिक के अंदर रिटर्न पार्टनरशिप में रीअसाइनमेंट ऑफ और एसेट्स एंड लायबिलिटी की रीअसाइनमेंट आपको करना पड़ता है. इस टॉपिक के अंदर आपको न्यू रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेन रेशियो आपको कैलकुलेट करना हो. एंड into this concept of ratios, इस रेशियोज के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो विच वी कैलकुलेट नाउ. अब देखते हैं एक एग्जांपल, इजी एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो. एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ. इस एग्जाम के अंदर जो आपका क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियर कट कहा जाता है कि न्यू रेशियो से कैलकुलेशन करो या सैक्रिफाइस रेशियो से कैलकुलेशन करो, कि आपको कैलकुलेट करना आना बहुत जरूरी है. Which is a small example now. First we have the formula. The new ratio is equal to, 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 formula for calculating new ratio if total profit is 1. Formula for calculating new ratio, calculating new ratio if the total profit is 1, if the total profit is 1. जब आपका टोटल प्रॉफिट 1 होता है, टोटल प्रॉफिट इज 1 रुपये आपका होता है, तो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर का जो उसका शेयर उसने लाया 150 पर, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1, इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1. सो फॉर्मूला इज, जो फॉर्मूला आपको एडअप करना है, जो फॉर्मूला उससे क्रिएट होता है, जो फॉर्मूला आपका क्रिएट होता है उसमें देखो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1, ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1, ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1. ये आपका न्यू रेशियो का फॉर्मूला. न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1, और if the sacrifice ratio, ये sacrifice ratio आपका दिया हुआ है of old partners, sacrifice ratio of old partners, जो एक समय है, 2 पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स is given along with
is given along with old ratio, the new ratio can be calculated. The new ratio can be calculated as follows. उसके लिए फॉलोइंग फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना पड़ता है. न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो. ये होगा आपका फॉर्मूला नंबर 6. ये जो फॉर्मूला आपका है, इस फॉर्मूले में क्या कब यूज करते हैं? द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेट न्यू रेशियो, द टोटल प्रॉफिट इज 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स. इट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ 1. सो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1. ओल्ड पार्टनर का रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1. बैलेंस ऑफ 1 में जो शेयर्स उसका है वो शेयर्स का पार्ट पॉइंट है. या प्रॉब्लम के अंदर आपको दिया जाता है इफ द सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स जो सैक्रिफाइस किए शेयर्स, प्रॉफिट ऑफ शेयर, द पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ शेयर्स, सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन अलोंग विद द ओल्ड रेशियोज, पुराना रेशियो. द न्यू रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो. ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है, क्या कहा गया कि कैलकुलेट द न्यू सैक्रिफाइस रेशियो. इस पे अप्लाइंग दैट सिचुएशन the following formula. New ratio is equal to old ratio minus sacrifice ratio. ये फॉर्मूला आपको हमें यूज करना पड़ता है. इसके बाद में देखते हैं एक स्मॉल एग्जांपल. अब देखते हैं, आपको समझ में आएगा इसमें जल्दी से. एग्जांपल देखने के बाद एक छोटा एग्जांपल देखते हैं और उसमें से आपको हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो. व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू आवर फर्म, जब नए पार्टनर को आप एडमिट करते हैं आपके फर्म के अंदर, when a new partners admitted into our firm, the old partners have to sacrifice their share of profit. Old partners sacrifice their share of profit to give the share of profit to the new partners. New partners को अपने शेयर में का प्रॉफिट उनको उसके साथ शेयर करते हैं. इसे कैसे कहा जाता है कि when new partners are admitted into the firm, the old partners have, क्या करते हैं old partners? The old partners have the share of profit due to the new partners. It is called the profits due to the new partners. So that is called sacrifice of their ratios. So sacrifice ratio means the ratio in which old partners sacrifice their share of profit is called sacrifice ratio. So sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. आपको अभी कैलकुलेट करना है. एक एग्जांपल आप देखते हैं. सपोज थर्ड पार्ट देखिए, sacrifice ratio. I want you to calculate now. Sacrifice ratio, how to calculate? The ratio of sacrifice used, retain the goodwill in premium methods. The sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. Sacrifice ratio is equal to old ratio sacrifice is old ratio minus new ratio. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. अभी आप एग्जांपल देते हैं. फॉर एग्जांपल आपको फॉर्मूला है जिसमें एक्स एंड वाई आर पार्टनर. सपोज कैलकुलेशन एक्स एंड वाई आर पार्टनर. एक्स एंड वाई आर पार्टनर. दे एडमिटेड जेड को एडमिट करते हैं. उनका रेशियो है, रेशियो इज 2:3, 2/3, 2:3 का रेशियो है. एंड जेड जो है ही ब्रिंग 1/4 शेयर्स. इसने 1/4 शेयर्स लेकर आया हो. 1/4 शेयर्स, ये ब्रिंग 1/4 शेयर्स. ये हो गया आपके ओल्ड पार्टनर एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई आर ओल्ड पार्टनर. एंड जेड क्या आपका न्यू पार्टनर आपका वी एडमिटेड देम द नेम ऑफ जेड. जेड इज आवर न्यू पार्टनर.
X and Y are old partner, Z are new partner, and calculate the sacrifice ratio. Sacrifice ratio आपको कैलकुलेट करना है. ओल्ड रेशियो 2:3 और ही इन 1/4 years. यहाँ पे बैलेंस ऑफ वन, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है. तो हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो? कहा जाता है कि कैलकुलेट न्यू रेशियो. कैलकुलेट न्यू रेशियो. न्यू रेशियो कैलकुलेट करो, ऐसा कहा है. हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो नाउ? हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो नाउ? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है. तो आपको यहाँ पे जो दिया गया है न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, ये आपको एक पॉइंट दिया जाता है, या इसमें और एक पॉइंट दिया जाता है, ये एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट आपका है कि कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो. कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है. तो हाउ टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो इनटू दिस प्रॉब्लम 1. थोड़ा डिटेल्स में देखते इसमें, फिर आपको समझ में आएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो. जो आपको दिया है एग्जांपल सॉल्व करने के लिए, तो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. ओल्ड पार्टनर रेशियो 2:3 and Z bring 1/4 shares. 1/4 share Z was bring. तो फॉर्मूला इज, फॉर्मूला जो आपको यूज करना है, फॉर्मूला जो आपको फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला लिख लेंगे एक बार. 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स. न्यू पार्टनर का शेयर आपको मान लिया 1/4 शेयर से. न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4. ये आपको 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स. सो न्यू रेशियो आपको जो आएगा 1 माइनस, दैट इज 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स कितनी है? 1/4 शेयर्स. 1/4 शेयर्स, ये 1/4 शेयर्स, 1/4 शेयर्स से कैलकुलेशन क्या, दैट इज ये आंसर कैलकुलेट करने में कितना आएगा? 3/4. ये आएगा रेशियो आता है. रेशियो कितना है? 3/4. अब 3/4 कैसा है? 1 माइनस 1/4. यहां पर ये दोनों का क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है. यहां पर ये दोनों का 4 into 1 का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है? 4. और ये -1 है, तो कितना आता है? 3/4. यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा. एक ध्यान दीजिए, 1 into 4 जो है, इसमें क्या होगा? आपका मल्टीप्लीकेशन होगा दोनों में. 4 1 जा 4 -1 इज इक्वल टू 3. 4 1 जा 1 4. इसमें क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा दोनों में. 1 into 4 4 1 जा 4, माइनस साइन यहाँ पे, तो -1 इज इक्वल टू 3/4. ये आपका रेशियो है 3/4. और एक बार देखो, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4, ये दोनों के अंदर क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा. 4 1 जा 4, ये माइनस प्लस होता है, प्लस कर देते -1, ये 1 माइनस ये 1, यानी 4 में से 1 गया, 3/4. ये होगा 3/4. फोर्थ स्टूडेंट को कैलकुलेशन कैसा आया समझ में आता है. 1 माइनस 1 क्या किया आपने? 4 1 जा 4 -1 3/4. ये आएगा 3/4. ऐसा समझ आपको? ये आपका ही ब्रिंग 1/4 शेयर्स. न्यू पार्टनर ने 1/4 शेयर्स क्या किया? ये पूरा सेंटेंस रहता है. न्यू पार्टनर्स शेयर्स 1/4 3/4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपका एग्जाम में आता है. सो फर्स्ट जो आपका है एक्स का न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना है. न्यू रेशियो एक्स का न्यू रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे. ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ न्यू रेशियो इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1, या ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1. ये आपका फॉर्मूला है. ओल्ड न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1. तो फर्स्ट पार्टनर कौन सा आपका? एक्स आपका पार्टनर है. ओल्ड पार्टनर का रेशियो कितना है? 2:3, यानी 2/5 इनटू बैलेंस ऑफ 1 कितना आएगा आपका? 3/4. ये आपका बैलेंस ऑफ 1 का आंसर है. 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स कितना है? 3/4. इसको डिवाइड आपको करना है. 2 3 जा 6, 5 4 जा 26 20. y का कैलकुलेशन आपको करना है. y का रेशियो आपका 3/5 इंटू
न्यू पार्टनर का कैलकुलेशन आएगा 3/4, 3 9 5 4 20, 920। और जेड का कितना आपका, जेड का कितना आपका 3/4 आपका जेड का कैलकुलेशन, दैट इज 3/4 आपका जेड का आपका 3/4 जेड का कैलकुलेशन। सो एक्स वाई 620 920 ये आपका कैलकुलेशन आता है, जेड का आपका है 3/4। दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ वन। जब पार्टनर 1/4 शेयर्स लाता है तो दैट इज द रेशियो इज एक्स वाई एंड जेड। 620 is to 920 is to 320 कहाँ तो चलेगा, क्योंकि आपका जो नीचे का जो है डिवाइडेड बाय 20 वो आपको सेम लेना होगा, 4 5 20, so that is 2:3:1, that is 2:3:1, there is a 1/4 695 6954 3 1 5 1/4 शेयर से, दैट इज 1:1 3/4 उसका कैलकुलेशन इसका बाकी आप ये जो कैलकुलेशन आपका है 3/4 उसके शेयर से, रेशियो इज 3/4, सो 3/4 into 3/4 that is 520, that is 520 शेयर्स आपको 9/6 that is calculation of न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। ये आपका सैक्रिफाइस रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। दिस फॉर्मूला इज अप्लाइंग व्हेन यू कैलकुलेटिंग द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपको जो आपको कैलकुलेट करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और न्यू पॉइंट देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। सरेंडर वैल्यू जो आपको दी जाती है कि कितना सरेंडर किसने कितना सरेंडर किया वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। So how to calculate the surrender value of which shares? X and Y are partner, ये आपको जो पार्टनर्स है। The surrender that is ratio is given into this problem number second, which is the example, small example of calculation of shares. Calculation of sacrifice ratio. X and Y are partner. X and Y. इनका रेशियो है 7:3, दैट इज 7:10 आपका रेशियो है। एक्स एंड वाई का रेशियो है 2:3, दैट इज 7:13 10:13। ये एडमिटेड जेड पर्सन्स, ही ब्रिंग 1/3 कैपिटल। जेड ने क्या किया 1/3 ऑफ शेयर्स, 1/3 ऑफ शेयर्स, उसने 1/3 शेयर्स लाए, ही ब्रिंग 1/3 ऑफ शेयर्स, ही ब्रिंग्स 1/3 ऑफ शेयर्स, 1/3 ऑफ शेयर्स उसने लाए। और उसको आपको कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो कितना सैक्रिफाइस इन दोनों ने किया, इनका पहला ओल्ड रेशियो था, ये इसको कहते हैं ओल्ड रेशियो, ये आपका है ओल्ड रेशियो। अभी इन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया वो आपको कैलकुलेट करना है। थर्ड पार्टनर आने की वजह से इन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया है जेड के लिए, ये आपको सैक्रिफाइस रेशियो आपको निकालना है। कितना सैक्रिफाइस रेशियो, इसका बेस पकड़ के 1 माइनस बैलेंस ऑफ शेयर्स, दैट इज 1 माइनस 1/3, ये आपको कैलकुलेट करना है। इन शॉर्ट 2/3, दैट इज 2/3 उसका शेयर्स उसने क्या क्या बैलेंस ऑफ 1 अपने क्या फॉर्मूला ठीक है। ओल्ड रेशियो उनका क्या है 7/13 डिवाइडेड बाय 3/10। वी कैलकुलेट नाउ द सैक्रिफाइस ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई ने कितना सैक्रिफाइस किया वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई आपने क्या देखे, एक्स एंड वाई का एक्स का 7 10 एंड 10/30, ये सैक्रिफाइस एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया देखो अभी। एक्स सरेंडर्ड हाउ मेनी शेयर्स इनटू दिस एग्जांपल। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3 7:3। एक्स सरेंडर्ड 1/7 शेयर्स, he surrendered, X surrendered 1/7 share
and Y surrendered 1/3 share. X surrendered 1/7 share, Y surrendered 1/3 share. 7 शेयर 10 में से इसने और 10 में से 3 पार्ट इसने शेयर्स किया, 1/3 एंड 1/7 शेयर्स एंड 1/3 शेयर्स उन्हें यहाँ पे क्या किया, शेयर्स किया. सो यक्स का सैक्रिफाइस कितना है, फिर यक्स सैक्रिफाइस रेशियो आपको कैलकुलेट करना है कि 1/7 शेयर्स जो यक्स के हैं, 1/7 शेयर्स इंटू 7 टाइम एंड वाई sacrifice ratio is 1/3 share into sacrifice 310 हमने क्या किया पे, ये 710 और ये 310 हमने सैक्रिफाइस किया है. to calculate the above premises. The 7 divided by 7 means 7 divided by 10, 3 divided by 30 यानी कितना होगा ये 7 divided by 70 and 3 divided by 30, that is 110, that is 110, 110 एक वन शेयर उन्होंने क्या किया, उनने शेयर किया, दैट इज और 1:1 यानी इक्वली उन्होंने क्या किया, दिस शेयर्स वाज सैक्रिफाइस 1:1 उनका शेयर्स क्या होगा आपने सैक्रिफाइस हुआ. क्या किया आपने, ओड रेशियो 2:3 था, इस सैक्रिफाइस 1/7 शेयर्स, इस सरेंडर 1/3 शेयर्स एज पर आवर प्रॉब्लम आपको दिया जाता है सरेंडर शेयर्स, ये पूरा आपको डिटेल्स में दिया जाता है प्रॉब्लम के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन. और ही इज जेड ब्रिंग 1/3 शेयर्स और कहा जाता है कि कैलकुलेट द न्यू सैक्रिफाइस रेशियो. तो सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई कितना है 1/10, 1/10 दैट इज 1:1. 1:1 उनका क्या है सैक्रिफाइस रेशियो. अभी जेड का शेयर्स आपको देखना है, जेड जो आपका थर्ड पर्सन आपका है, जेड का कैलकुलेशन देखना है इसके अंदर कि जेड का सैक्रिफाइस कितना है इसके अंदर. तो जेड शेयर्स जो आपके जेड्स के कितने आपके 1/3 शेयर्स आपके, तो जेड शेयर्स 110. सो जेड शेयर्स, इसमें जेड का शेयर्स कितना है, जेड का शेयर्स आपको देखना है. जेड का शेयर्स है आपका एक्स के शेयर्स जो आपके 110 प्लस वाई के शेयर्स, एक्स के शेयर्स में जेड के शेयर्स आपको कैलकुलेट करना है. जेड शेयर 1/3 शेयर्स, एक्स का आपका है, एक्स के कितने है 110 प्लस 110 220 या 210, इसको क्या बोल सकते हैं 210 डिवाइड बाय 10 210, 1 + 1 2 10 डिवाइड 210. जेड का कितना है 210 आपका शेयर जेड का. सो दैट इज द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस. सो एक्स एंड वाई का सैक्रिफिकेशन क्या है, एक्स न्यू रेशियो, वाई का न्यू रेशियो. एक्स का न्यू रेशियो, वाई का न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना है इस बेस के आधार पर 1:1 एंड 2 डिवाइड बाय 10. तो एक्स ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, एक्स न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो, यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो. आपका सैक्रिफाइस रेशियो आया हुआ है, ये सैक्रिफाइस 110 210. ओल्ड रेशियो कितना है उसको डिवाइड करो, ओल्ड रेशियो आपका 710 माइनस सैक्रिफाइस रेशियो आपका कितना है 110. यहां का इसका कैलकुलेशन. जेड का कितना आपका 7 जेड का कितना आपका 710 आपका, यह 710 330
माइनस उसका सैक्रिफाइस उसने कितना किया 110। इसका कैलकुलेशन करो, 7 में से 1 गया कितना रहता है 6 डिवाइड बाई 10, 6 10 और 2 10, 2 3 में से 1 गया 2, 7 में से 1 गया 6 10 2 10। ये उनका क्या है द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस। सो देयरफॉर न्यू रेशियो इज x y 10:y/z। x का है 610, y का है 210, z का कितना है 1:1। दैट इज सैक्रिफाइस रेशियो 1:2। z का आपका 210 आपका है 210। दैट इज 3:1:1 3:1:1 x y z। इस तरह न्यू रेशियो विल बी कैलकुलेट नाउ इन दिस। एग्जाम के अंदर आपको रफ में ये कैलकुलेशंस करना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो इन अबव इन्फॉर्मेशंस, वो दिए हुए इन्फॉर्मेशन के द्वारा आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करो, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करो। इस टाइप का 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये होगी आपकी पूरी थर्ड टॉपिक जो आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के थ्योरेटिकल पार्ट जो आपको देखना था, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो। प्रॉब्लम नंबर 1 में जब स्टार्ट करेंगे तब उसमें डिटेल्स में दिया जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन की सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, ओड रेशियो दिया जाता है, ओड रेशियो ने दिया था आपको इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में आपको प्रैक्टिकल पार्ट आपको एग्जाम में आता है, ये प्रॉब्लम आपको पूछा जाता है। और ये जो थ्योरी, ये थ्योरेटिकल पार्ट्स आपको ऑब्जेक्टिव में ज्यादा करके आता है। व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो, या कुछ फार्मूले आपको आते हैं, ओड रेशियो माइनस ओड रेशियो या बैलेंस ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला आता है, उस फार्मूले को आपको कंप्लीट करना पड़ता है, कंपेयर टू द फॉलोइंग टेबल। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल में ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिकल में आपको रेशियो एक ही रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, सैक्रिफाइस रेशियो या न्यू रेशियो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अगले जो आपको देखना है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उसमें प्रैक्टिकल नंबर 1 नेक्स्ट वीडियो में आप देखने वाले हाउ टू कैलकुलेट नाउ। उसमें आपको जो अकाउंट्स ओपन करना है मोस्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट्स, ये 3 अकाउंट आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में एग्जाम में प्रिपेयर करना है। प्रैक्टिकल के लिए आपको जो क्वेश्चन आता है उसमें 3 अकाउंट, पहला अकाउंट है रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट, सेकंड है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कौन सी ओपनिंग करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट कौन सी ओपन करना है आपको, ओपनिंग बैलेंस शीट्स। ये 3 अकाउंट्स आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में कैलकुलेट करते वक्त वहां पे देखना है। तो स्टूडेंट्स टुडे नाउ वी हैव टू स्टॉप हियर। ओके, थैंक यू।